तो जय हिंद, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का मॉडल सेट नंबर 6, ठीक है, जो कि आपके बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, बहुत चीज़ें आपको याद होने लगेंगी, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोल रहा है, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसका स्थापित किया गया था। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया था। तो निम्न में से किसको स्थापित किया गया था, तो नेफेड को, ठीक है, नेफेड को स्थापित किया गया था, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को किया गया था, ठीक है। किसका, तो नेफेड का। नाबार्ड का देखेंगे तो नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया था, याद रखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछ रहा है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है वो आपको सबसे ज़्यादा आम का उत्पादक राज्य है, ठीक है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। इसके बाद क्या आता है, तो आंध्र प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद आता है, ठीक है, आम उत्पादन में। फिर आंध्र प्रदेश के बाद आ जाएगा आपका कर्नाटक। फिर कर्नाटक के बाद में आ जाएगा बिहार और गुजरात, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक सबसे ज़्यादा उत्पादन में है आम का, और उसके बाद बिहार और गुजरात आ जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद दूसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका कर्नाटक, उसके बाद आपका बिहार और गुजरात, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी, ठीक है, तो प्राइमरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको रैम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और एक रोम होता है, ठीक है, ROM, रीड ओनली मेमोरी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा है कि एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, जिसको हम लोग रैम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का 2 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रचुरतम होता है। वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो पाया ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद में एक और होगा जो कि इसमें बताना है, वो प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है। तो यहीं पे आपको दिख रहा है आर्गन, ठीक है। आर्गन जो होता है वो 0.039% वायुमंडल में पाया जाता है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निवलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से घिरा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निवलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से घिरा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो अग्निवलय नामक ज्वालामुखी से घिरा हुआ है, ठीक है, अग्निमुखी ज्वालामुखी से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें पूछ रहा है, समवहनीय वर्षा का निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण नहीं है। समवहनीय वर्षा का निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, अपराहकालीन वर्षा, ठीक है। अपराहकालीन वर्षा जो है वो संवहनीय वर्षा का निम्नलिखित में से एक लक्षण नहीं है, ठीक है। तो कौन सा लक्षण नहीं है, तो अपराहकालीन वर्षा, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। इसमें पूछ रहा है आपसे, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को संदाय किए जाने वाली उपलब्धियां सम्मिलित हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को
संदाय किए जाने वाली उपलब्धियां सम्मिलित हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी अनुसूची में तो 7वां का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सुचेता कृपलानी जो थी वो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी भारतीय राज्य की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भारत में किसी एक राज्य की विधान परिषद का सृजन या उत्पादन कैसे किया जा सकता है? भारत में किसी एक राज्य की विधान परिषद का सृजन या उत्पादन कैसे किया जा सकता है? बताइए, तो कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधानसभा द्वारा इसके आशय का संकल्प पारित करने के पश्चात संसद के द्वारा। ठीक है, राज्य विधानसभा द्वारा इसके आशय का संकल्प पारित करने के पश्चात संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य संघ शासित प्रदेश में किया गया? यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल इन्वेशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य संघ शासित प्रदेश में किया गया? बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल इन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 10 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है एल्डिहाइड अथवा कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या होते हैं? एल्डिहाइड अथवा कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अजुराइट निम्नलिखित में से किसकी अयस्क है? अजुराइट निम्नलिखित में से किसकी अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा का। ठीक है, अजुराइट जो है वो किसका अयस्क है? तो तांबा का। 12 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रेयन रेशा किससे बनता है? रेयन रेशा किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज से। ठीक है, सेलुलोज से रेयन रेशा बनता है, याद रखेंगे। देखिए, आपको बहुत चीज़ सुनते सुनते याद हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को अगर नहीं होता है ना, स्लो नहीं देख पाएगा तो थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा वीडियो को, आपको बहुत फ़ायदा कर रहेगा सुनने में। ठीक है, तो रेयन रेशा किससे बनता है? तो सेलुलोज से। ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रासायनिक दृष्टि से साबुन क्या होता है? रासायनिक दृष्टि से साबुन क्या है? तो बताइए, रासायनिक दृष्टि से साबुन क्या है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा लवण है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा लवण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषण लौह का उत्तम स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषण लौह का उत्तम स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पोषण लौह का उत्तम स्रोत नहीं है तो दूध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा 15 का। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है वयस्क मानव में मिक्सडीमा रोग होने का कारण क्या है? वयस्क मानव में मिक्सडीमा रोग होने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अवटु अल्पक्रियता। ठीक है, अवटु अल्पक्रियता जो है वो मिक्सडीमा रोग होने का कारण है। तो 16 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, विरोधी जो है सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बना सकता है। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका 17 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। हमला बोल सकते हैं या फिर अटैक सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 17 का 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जो कि
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाइए सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर 18 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सीमेंट के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आता है? सीमेंट के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आता है? तो बताइए इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है वो एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आता है। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शोधक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोधक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैग्नीशियम सल्फेट को शोधक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो किसके रूप में? तो शोधक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो किसको? मैग्नीशियम सल्फेट को। तो ऑप्शन नंबर 20 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है फाइब्रिनोजन को जो रुधिर संकदन से संबंध है कौन उत्पन्न करता है? फाइब्रिनोजन को जो रुधिर संकदन से संबंध है कौन उत्पन्न करता है? ठीक है, कौन उत्पन्न करता है उसको? तो ये सही उत्तर हो जाएगा, यकृत उत्पन्न करता है फाइब्रिनोजन को। ठीक है, कौन उत्पन्न करता है? यकृत। तो ऑप्शन नंबर 21 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा विटामिन बी समुदाय का भाग है? निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा विटामिन बी समुदाय का भाग है? ये आपको बताना है, बी समुदाय का भाग। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? थियामीन, रिबोफ्लेविन, बायोटीन, निकोटिनिक अम्ल, थियामीन, रिबोफ्लेविन, बायोटीन, निकोटिनिक अम्ल जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी समुदाय का भाग क्या हो जाएगा? तो थियामीन, रिबोफ्लेविन, बायोटीन और निकोटिनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही उत्तर हो जाएगा 22 का। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, मिला लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अभी। ठीक है, भारत में इसका केवल एक ही सजीव ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत में इसका केवल एक ही सजीव ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, बैरन द्वीप में सजीव ज्वालामुखी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 23 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? राउरकेला उड़ीसा। ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत ये आपका स्थापना किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर 4, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? तो उड़ीसा रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तो उड़ीसा मारेंगे। और किस पंचवर्षीय योजना? तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 24 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरस्कार उद्योगों में गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उद्योगों में गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है? बताइए, नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार। उद्योगों में गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो वो कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? तो राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, उद्योगों में गुणवत्ता पूछा गया है तो गुणवत्ता से रिलेटेड आंसर होगा, तो राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नासा का कैप्सूल
क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर पृथ्वी पर उतरा। नमूना किस क्षुद्र ग्रह की सतह से एकत्र किया गया है? नासा का कैप्सूल क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर पृथ्वी पर उतरा है। नमूना किस क्षुद्र ग्रह की सतह से एकत्र किया गया है? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर हो जाएगा। बेन्नू सतह से एकत्र करके लाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 26 का 1 से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अखंडता। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 27 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद किसने लिखा है? ठीक है, गीत गोविंद किसने लिखा है? देखिए, एक राइटर का नाम हर एक एग्जाम में, बिहार दरोगा हो चाहे बिहार पुलिस या फिर बिहार एसएससी, वहाँ पे आपको एक पूछेगा ही। ठीक है, तो गीत गोविंद किसने लिखा है इसके बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव 28 का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा बताना है। कौन होगा? अशोक होंगे, जयदेव होंगे, कालिदास होंगे, आदि शंकराचार्य होगा। ठीक है, तो 28 का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 12वीं शताब्दी के कवि थे जयदेव। ठीक है, और इनके द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हरि प्रसाद चौरसिया तो बांसुरी से संबंधित है। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो है निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र, तो डायरेक्ट मारेंगे बांसुरी। हरि प्रसाद चौरसिया जैसी रहा वो बांसुरी पे मार के आएंगे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक हंगरी टाइड के लेखक कौन है? पुस्तक हंगरी टाइड के लेखक कौन है? तो पुस्तक हंगरी टाइड के लेखक जो है वो अमिताव घोष है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक हंगरी टाइड के लेखक कौन है? तो अमिताव घोष। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्ली चछादन। ठीक है, पल्ली चछादन कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किससे ली गई है? मतलब मौलिक अधिकारों को कहाँ से लाया गया है इसके बारे में आपको बताना है। तो 32 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है मौलिक अधिकार को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है वो बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कौन सा बैंक बना दिया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया था सभी बैंकों का, तो उस समय इंपीरियल जो बैंक था उसको कौन सा बैंक बना दिया गया था? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया में इसको मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर हो जाएगा 34 का। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी थे? नोवाक जोकोविच जो है वो किस देश के खिलाड़ी थे ये आपको बताना है। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सर्बिया के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता समाप्ति से संबंधित है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, छुआछूत समाप्ति से संबंधित है। तो 37 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में
अस्पृश्यता का संबंध से यहाँ पे अनुच्छेद 17 में प्रावधान दिया गया। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से समाप्ति, अनुच्छेद 17। ठीक है, बढ़ते हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा 38 का। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर 39 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब घोषित किया था? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1994 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी सदन कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता है? ठीक है, अस्थायी सदन और इसको पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता है। तो किसको पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता है? कौन अस्थायी सदन होता है? तो ये जो राज्यसभा है ये अस्थायी सदन है और इसको भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है और अस्थायी सदन है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है अस्थायी सदन है। ठीक है, और भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को। ठीक है, 41 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? निम्न में से किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हो गई थी? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं का। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हो गई थी। ठीक है, पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे। तो 42 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एस शब्द निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? एस शब्द निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉन टेनिस के साथ एस शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, लॉन टेनिस के साथ, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक किसने लिखी है? एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा विक्रम सेठ के द्वारा एन इक्वल पुस्तक लिखी गई है। तो 44 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? ट्रांसजेंडरों के लिए तो राम मनोहर लोहिया, ये ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रांसजेंडरों के लिए ओपीडी खोली गई है। तो ऑप्शन नंबर 45 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो मुमताज़ बेगम के याद में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जो कि आगरा में स्थित है, आगरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ताजमहल किसकी याद में? तो मुमताज़ बेगम की याद में, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कन्नौज की लड़ाई हुमायूं को किसने हराया था? कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? तो हराया था यहाँ पे कौन हराया था? 47 का सही उत्तर हो जाएगा वो शेर शाह सूरी के द्वारा हराया गया था हुमायूं को। ठीक है, कन्नौज की लड़ाई में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका 48 का मैथ का सवाल है जो कि आपके पीडीएफ में रहेगा, जा करके आप देख लीजिए। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। वहाँ पे सारे चीज़ का सॉल्यूशन दिया गया है मैथ रीजनिंग का। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग 49 की ओर। कौन सा भारतीय राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? कौन सा भारतीय राज्य जो है वो 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो 7 बहनों का हिस्सा नहीं है तो ये है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 49 का 1 सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टैगोर पुरस्कार जो है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। टैगोर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए टैगोर पुरस्कार को दिया जाता है। तो
50 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही उत्तर हो रहा है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में शून्यकाल जो है वो आमतौर पर कितने बजे से होता है? लोकसभा में शून्यकाल आमतौर पर कितने बजे से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक। ठीक है, एक दोपहरिया होने के बाद यहाँ पे आपको मतलब शून्यकाल आमतौर पे दिया जाता है लोकसभा में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक याद रखेंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछता है, प्रश्नकाल और शून्यकाल। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वन्य जीवन संरक्षण से महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वन्य जीवन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राजीव गांधी वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार। राजीव गांधी वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है जीव संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में राजीव गांधी वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 52 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है? सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है, तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी उत्तर कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम फसली मौसम नहीं है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम फसली मौसम नहीं है? फसली मौसम नहीं है, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुडहुड। ठीक है, हुडहुड जो है वो फसली मौसम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 54 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? ठीक है, पहले कलकत्ता था, उसके बाद दिल्ली स्थानांतरित किया था। कौन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, कौन नियुक्त करता है? तो अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 56 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? ठीक है, विश्व प्रसिद्ध जो मोर सिंहासन था उसका निर्माण और उसकी लाल किला में जो स्थापना किया गया था वो किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां का एक मयूर सिंहासन था। ठीक है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और ये लाल किला में रखा गया था, तो शाहजहां के द्वारा ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 57 का 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, जो कि फारस के एक शासक नादिर शाह द्वारा युद्ध में जीते गए थे 1739 में, और युद्ध में जीत करके इसको साथ में लेके चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था मयूर सिंहासन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 57 का 1 सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, फिर आपका मैथ का सवाल आ गया जो कि आपको पीडीएफ में इंक्लूड रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दिया गया है, जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, ये आपसे पूछा है। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ क्या किए थे? ज्ञान की प्राप्ति किए थे। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति किए थे पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोध गया फल्गु नदी के किनारे है, ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 59 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 के शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है? टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023, द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 के शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है? भारतीय कंपनी शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इन्फोसिस ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? तो इन्फोसिस। ऑप्शन नंबर 60 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। 61 का आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इसका हम सही उत्तर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, त्वरण का सूत्र जो हो जाएगा, सही सूत्र
ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा 61 का। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश आपसे पूछा है किस में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीटा कण में। ठीक है, बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा 62 का। ठीक है, बढ़ते हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है, तो तत्वों के लिए होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 63 का 4 सही उत्तर हो जाएगा 2882। ठीक है, 2882 ऑप्शन नंबर 63 का 4 सही उत्तर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता किए थे बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1924 के बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो बेलगाम 1924 ऑप्शन नंबर 64 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रंजीता कृष्णावेनी और राम यावे किस राज्य की पहली महिला पुजारी होंगी। ठीक है, महिला पुजारी होंगी रंजीता कृष्णावेनी और राम यावे किस राज्य की पहली महिला पुजारी होंगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 65 का 1 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कशेरू रज्जु में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं। कशेरू रज्जु में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं, तो 68 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। कशेरू रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका, तो 31 जोड़ी, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा 66 का। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतरस्रावी हार्मोन कौन सा है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 TSH। ठीक है, TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा 67 का। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल को दर्जा देने की अधिकार किसको है, तो 68 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग को। ठीक है, चुनाव आयोग आपको राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल की दर्जा देने की अधिकार है, किसको, तो चुनाव आयोग दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 68 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, और प्रथम राष्ट्रपति थे तो कहाँ के थे, इसमें आपसे पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा बिहार के। ठीक है, बिहार के सारण जिला के रहने वाले थे, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के सारण जिला के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिहार दिया हुआ है, तो 69 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, तो 70 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा 70 का। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी। ठीक है, पहली महिला सर्जन कौन बनी थी, तो इसका एक सही उत्तर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा पायल छाबड़ा। ठीक है, पायल छाबड़ा जो है वो भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सृजन बनी थी। ठीक है, कौन, तो पायल छाबड़ा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही उत्तर हो जाएगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके PDF में मिल जाएगा। ठीक है,
73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा हम लोग कवर करेंगे जीके जीएस, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम किसके दरबार में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 73 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, ठीक है। तो 74 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सबसे कट्टर दुश्मन था? ठीक है, सबसे कट्टर दुश्मन 1857 के विद्रोह में कौन था अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मौलवी अब्दुल्ला शाह, ठीक है। मौलवी अब्दुल्ला शाह ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के। कौन? तो मौलवी अब्दुल्ला शाह, अहमदुल्ला शाह ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा 75 का, ठीक है। मिला लीजिएगा, देखिएगा आपका कितना सही है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनवाया था? ठीक है, तो 76 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 से उत्तर हो जाएगा मोहम्मद रजा खां को, ठीक है। मोहम्मद रजा खां को उप दीवान बनाया था, ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर होगा 76 का, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 किरण जॉर्ज ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता था, ठीक है। कौन? तो किरण जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करती है? ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं जो हैं वो अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी है? ठीक है, तो 78 का ऑप्शन नंबर 3 से उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 3 से उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। सीमाएं जो है वो अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी है, तो वो छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 से उत्तर हो जाएगा। रीजनिंग का सवाल है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? किन से घिरा हुआ है सिक्किम राज्य? ये आपको बताना है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से सिक्किम राज्य घिरा हुआ है। याद रखेंगे, चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से सिक्किम घिरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 81 नंबर में बोल रहा है आपसे, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो 81 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, नवीन मोड़दार पर्वत पे पाई जाती है, ठीक है। तो 81 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, नवीन मोड़दार पर्वत, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो 82 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा का समागम अरब सागर में है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2023 जीता है? किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2023 जीता है? 2023 जीता है किस क्रिकेट टीम ने? ठीक है, एशिया कप जीता है, तो 83 का ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर हो जाएगा, भारत, ठीक है। एशिया कप 2023 कौन जीता है? तो 83 का ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर हो जाएगा, भारत। कौन जीता है एशिया कप 2023? तो भारत जीता है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। भद्रा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 से उत्तर हो जाएगा 84 का। 85 नंबर रीजनिंग है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। 86 नंबर में है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है।
डैश के अधीन में रहकर कार्य करती है कार्यपालिका, तो ये आपको सही उत्तर बताना है। तो 86 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। विधान पालिका जो है कार्यपालिका विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो 86 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं 85 नंबर क्वेश्चन तक, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह हम हर एक दिन वीडियोज़ लाते रहेंगे। कुछ अभी वीडियो आ रहा है NCERT का, ठीक है, जो कि सीरीज चल रहा है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सारे चैप्टर का मतलब एक एक चैप्टर आपको एक हर दिन वीडियो आ जाएगा। ठीक है, NCERT का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके VVI जो होगा क्वेश्चन वही चीज़ मैं ला रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन की ओर। राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो 87 का ऑप्शन नंबर 2 से उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 2 से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल। बढ़ते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भारतीय राज्यों को जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है। ठीक है, भारत की 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार निम्नलिखित भारतीय राज्यों को जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है। ठीक है, तो 88 का देखते हैं, तो क्रमबद्ध कौन सा हो जाएगा? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर हो जाएगा। पहले 4 पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका बिहार हो जाएगा, उसके बाद केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1, 88 का ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से प्राप्त की जा सकती है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 89 का 3 से उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत आज जनांकीय संक्रमण के किस चरण में है? भारतीय राज्य जनांकीय संक्रमण के किस चरण में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर में आपका भारत जो है वो आज जनांकीय संक्रमण में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 90 का 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता है? नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता है, किसको नहीं माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा 93 का। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो 23 सितंबर को याद रखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे किसकी अध्यक्षता में? तो सर पी लॉरेंस के अध्यक्षता में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 से उत्तर हो जाएगा 95 का। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो आरा के। ठीक है, आरा के रहने वाले थे, आरा जगदीशपुर। ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह क्वेश्चन में पूछा है। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये आपको सही उत्तर बताना है। तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिहार। ठीक है, 97 नंबर मैथ का है जो कि आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक है,
98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेब्यू नदी का उद्गम किस देश में है? ठीक है, डेब्यू नदी का उद्गम किस देश में है? तो 98 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी में। ठीक है, डेब्यू नदी का उद्गम जर्मनी में है, याद रखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, तो ऑप्शन नंबर 99 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रावी नदी पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 100 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन तक देखे हैं। और एक चीज़ और, जो कि आपको मैथ का जो सॉल्यूशन था देख लीजिए, सारे PDF में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं PDF को तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग सेट नंबर बिहार दरोगा का सेट नंबर 6 देखे हैं। कल आपका वीडियो आ जाएगा सेट नंबर 7 का। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और NCERT का भी सीरीज चल रहा है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।